किसी भी बात पर रिजेक्ट कर अपने हाथ में लॉ नहीं उठाने की, आपस में बहुत बहुत मीठा रहने की, किसी को भी श्रीमत के विपरीत चलकर दुख नहीं देने की, अमृत वेले जागृत अवस्था में रहकर परमात्मा पिता से मीठी मीठी बातें करने की, सेकंड में नष्ट मोहा बनने की, पवित्र रहने की युक्ति निकालने की, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब सारे चुकतू करने की, मिठास और पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सेवा का क्षेत्र ज्यादातर बाह्य मुक्ता होता है, लेकिन परमात्मा सदैव ये सावधानी देते हैं कि सेवा को अगर फलीभूत करना है तो अंतर्मुखता से अपनी अव्यक्त स्थिति बनाओ। अव्यक्त स्थिति से पहले सेवा क्षेत्र में अव्यक्त वायुमंडल बनाओ, फिर सेवा करो तो सेवा करते स्व की सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो परमात्मा सावधान करते हैं कि माया भाव स्वभाव की भिन्नता के टकराव मिलाकर हार खिलाने की खेल बहुत खेलेगी, लेकिन अगर बैलेंस रखेंगे तो सहज माया जीत बन जाएंगे। सभी की सेवा करनी बहुत जरूरी है, लेकिन सभी की सेवा के साथ साथ पहले अपनी सेवा बहुत जरूरी है, तब सेवा में उन्नति होती रहेगी। खुद को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि अक्सर सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ ज्यादा होने के कारण भूल जाते हैं कि फरिश्ता स्थिति होनी चाहिए और देह के भान में ज्यादा रहते हैं। विस्तार में चले जाते हैं तो सार भूल जाते हैं। देह का भान देह की कमजोरियां साथ लेकर आता है, ऐसे में माया लाभ उठा लेती है। भाव स्वभाव के पेपर में उलझाकर आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप के विपरीत कर्म करा देती है, बाह्य मुक्ता में ले आती है। ऐसे में सेवा का मकसद कमाल करना रह जाता है और ऐसे में सेवा का मकसद कमाल करना होता है और भिन्नता के कारण वो फिर धमाल हो जाता है। माया जीत बनने की जगह माया से हार खा लेते हैं। परमात्मा सावधान करते हैं कि सेवा की भाग दौड़ में अगर अटेंशन नहीं रखते हैं तो माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है और सेवा को फलीभूत नहीं होने देती है। समय शक्ति सब व्यर्थ हो जाते हैं। माया जीत बनने का वरदान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने का टेंशन रख माया जीत बनने का वरदान प्राप्त करना है। परमात्म खजाना कोई भी हो, उसे प्रभु प्रसाद की तरह स्वीकार कर प्रैक्टिकल में यूज कर अपना बना सकते हैं। अनादि 7 गुणों की विशेषताएं, आदि 36 गुणों की विशेषताएं बीज हैं। इन्हें श्रीमत प्रमाण यूज करना है। चूंकि शक्तिशाली बीज हैं, इसलिए सर्व शक्तियों के जल से अर्थात उनके प्रयोग से विशेषताओं को सींचना है, अर्थात कई बार यूज करते जाना है तो विशेषताएं अपने आचरण में स्वाभाविक रूप में शामिल हो जाएंगी, संस्कार बन जाएंगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें औरों प्रति यूज कर उन्हें सुख दे सकेंगे। इस विधि से विशेषताओं को फलदायक बना सकेंगे। दुनिया पुरानी हो गई है, परिवर्तन होने के कटघरे पर खड़ी है। ऐसे में कल्याणकारी परमात्मा समझते रहे कि समाप्त होने वाले कलयुग की दुनिया से कोई आश नहीं रखो, बल्कि आने वाले सत्युग की दुनिया में उच्च मर्तबा पाने के लिए सब तरह के मोह से मुक्त हो, नष्ट मोह बनो, पवित्र हो और एक बाप की ही याद में रहो। सत्य परमात्मा हम आत्माओं को सत्य, सीधा और सरल रास्ता बताते हैं। रावण असत्य, उलझा हुआ और टेढ़ा भागा रास्ता ही दिखाता है। कलयुग की उलझनों से निकलकर शांति धाम में चलने के लिए देह के विस्तार को छोड़कर फिर से सतुगुणी अशरीरी आत्मा बनने की समझ देते हैं। मीठे परमात्मा वापस घर जाकर फिर से सृष्टि रूपी ड्रामा में आना है, इसलिए सुख धाम में जाने के लिए सतयुग की विशेषताओं को धारण कर सतयुग की संस्कार बनाने की समझ भी देते हैं। हम आत्माओं को अच्छाइयों को सभी प्रति यूज करने की समझ देते हैं। ईश्वरीय मार्ग में कोई छल कपट नहीं चलता है। यहाँ पर ईश्वरीय मार्ग पर सीधा रास्ता परमात्मा हम आत्माओं को बताते हैं, इसलिए सुख धाम में जाने के लिए बाबा कहते हैं सत्युग की विशेषताओं को धारण कर सत्युग की संस्कार बनाने की समझ देते हैं। अच्छाइयों को सभी प्रति यूज करने की समझ देते हैं। ईश्वरीय मार्ग में कोई छल कपट नहीं है, सिर्फ परमात्मा द्वारा सिखाई गई अच्छी बातें धारण करनी है। पवित्र रहते हुए मीठे परमात्मा की याद में जरूर रहना है। श्रीमत में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है, फिर चाहे किसी को भूलने को कहें या बुद्धि से कुछ छोड़ने को कहे परमात्मा। जब हम परमात्मा के इशारों पर नहीं चलते हैं तो मुसीबतों में फंसते हैं। इसलिए विपदा, दुख, बीमारी, दिवाला मारना सभी का अपने कर्मों का हिसाब है। कर्म कैसे करने चाहिए इसकी समझ देते हैं परमात्मा। बनाए हुए कर्म बंधनों से कैसे छूटना है इसकी भी समझ देते हैं, लेकिन उससे छूटना प्रैक्टिकल में हमारा काम है, उसमें फिर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। मातेश्वरी, प्रजापिता ब्रह्मा,
बाप समान बन दादी का टाइटल लेने वाली आत्माओं ने साक्षी होकर अपने पास्ट के कर्मों के हिसाब किताब और कर्म बंधनों को कर्मेंद्रियों द्वारा चुकता करवाया है और प्रकृति जीत बने हैं। युक्तियों पर ध्यान देकर हमें कर्म के बंधनों से खुद ही छूटना है। ईश्वरीय परिवार में मिलकर चलना है, लेकिन किसी एक के साथ बैठना, उठना, बातें करना, खाना पीना, आना जाना, हंसना फेमिलियरिटी कहलाती है। ये माया का कीड़ा है जो आत्माओं को परमात्मा से बेमुख कर संग दोष में ले आता है। ऐसे में रूहानी सेवा के लायक नहीं बन पाते हैं। मीठे परमात्मा समझते रहें कि फेमिलियरिटी के माया रूपी कीड़े से सावधान रहो। अभी अभी विनाशी अल्पकाल की खुशी और अभी अभी गम और अकाले मृत्यु के रावण राज्य में आकर खुशियों के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि सच्चा सुख और सच्ची खुशी उसे कहते हैं जहाँ दुख और गम का नाम निशान नहीं होता है, और वो वहाँ होता है जहाँ पवित्रता राज्य करती है। कलयुग दुखधाम है क्योंकि यहाँ पवित्रता नहीं है, इसलिए सुख खुशी अल्पकाल के लिए होती है, क्योंकि दुख और गम साथ लेकर आती हैं। रावण की रात दुखों से भरी होती है क्योंकि अज्ञानता की रात होती है। आत्मा अपने असली स्वधर्म और स्वरूप से विस्मृत होकर खुद को शरीर समझते कि पराय धर्म विकारों को यूज कर दुख खरीदती रहती है और फिर दुखों से मुक्त होने के लिए भक्ति करती है। दुख करता सुख करता परमात्मा समझ देते हैं कि कलयुग में कुछ पाने की चाह छोड़कर सदा खुशी में रहने का पुरुषार्थ कर सचखंड में ऊंच मर्तबा पाने का लक्ष्य रखकर पुरुषार्थ करो। बेहद के बाप से क्या ले सकते हो, उसे रियलाइज कर पूरा वर्षा लो। स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा की दुनिया वाले कहते हैं कि परमात्मा दुख सुख दोनों देते हैं, जबकि मैं तो सदा सुख ही देने आता हूँ। तभी तो दुख में सब परमात्मा को ही याद करते हैं। परमात्मा पुनः फरमान करते हैं कि अब मुझ एक को ही याद करो और पवित्र हो। पवित्र रहने की युक्तियां अपनानी है। मार भी खानी पड़े तो मार खा लेनी है, इसमें जान भी क्यों न चली जाए परवाह नहीं करनी है। लड़ाई झगड़े बंद कर सीधा रास्ता पकड़ना है। शांत रहकर मीठे परमात्मा की याद में रहना है। मोह अति सूक्ष्म है, सहज नहीं छूटता है, इसलिए गंभीरता से इस विकार पर पूरी तरह से जीत प्राप्त करनी है, क्योंकि अंतिम पेपर का अंतिम क्वेश्चन नष्ट मोह का होगा। देह से भी कोई अटैचमेंट न रह जाए, न कोई दैहिक रिश्ता याद आए। दैहिक याद दुर्गति में ले जाएगी, इसलिए समय से पहले इस पर जीत जरूर प्राप्त करनी है। याद में रहेंगे तो नष्ट मोह बनना सरल हो जाएगा। पवित्र रहने का फरमान करते हैं परमात्मा, तो पवित्र रहने का बल भी देते हैं, इसलिए पवित्र रहना मुश्किल है ऐसा नहीं समझना है। कुमार और कुमारियों को परमात्मा फरमान है कि कभी भी विकारी हथियाला नहीं बांधना, अर्थात शादी नहीं करना, और जो ज्ञान मिलने से पहले ही इस बंधन में बंध गए हैं उन्हें परमात्मा का फरमान है कि ज्ञान रूपी तलवार बीच में रखनी है और फिर दोबारा कभी भी अपवित्र नहीं बनने का सबूत देना है। तब भारत को पुनः स्वर्ग बनाने में हम मददगार बन सकेंगे। पवित्र रहेंगे तो पवित्रता का वर्षा मिलेगा। सत्युग पवित्रता का वर्षा है। 2500 वर्ष सत्युग त्रेता युग में अपवित्रता रूपी विकार प्रवेश नहीं कर सकता है। एक जन्म संगम युग में संपूर्ण पवित्र रहने वाले ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दिल से प्रतिज्ञा कर जो निभाने का दृढ़ निश्चय होता है उनकी पवित्रता की रक्षा जरूर होती है, क्योंकि ऐसी आत्माओं की छत्र छाया स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। विनाश के समय हमारी पवित्रता ही हमारी रक्षा करेगी, इसलिए पवित्र रहकर पवित्रता की पूंजी अभी से हमें जमा करनी है। कयामत का समय है ये, इसलिए परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चलने वाली सर्व आत्माएं अपने बनाए हुए हिसाब किताब एक्यूरेट चुकता करेंगी, क्योंकि आत्मा को वापस घर जाने से पहले सृष्टि के हिसाब किताब सभी यहाँ ही चुकता करने होते हैं, क्योंकि न देह ऊपर घर जाती है तो न उसके हिसाब किताब साथ जाते हैं। जो सहज राजयोग सीखकर स्व पर राज्य करके श्रीमत प्रमाण चलकर खुद को लायक बनाते हैं वे ही परमात्मा वर्षे के हकदार बनते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें ईश्वरीय वर्षा नहीं मिलता। जब आत्माएं ईश्वरीय वर्षे का आनंद लेते हैं तब नहीं पढ़ने वाले मुक्ति धाम में रहते हैं। वे कभी भी सच्चे अतीन्द्रिय संगम योगी सुख और सचखंड के स्थूल और सूक्ष्म सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं। किसी भी तरह के झगड़े हैं, किसी भी तरह की अटैचमेंट है तो एक्यूरेट योग लगाकर प्राप्त हुए योग बल से खत्म करना है। इसमें चिल्लाना रोना नहीं है, क्योंकि उससे समस्या का समाधान नहीं होना है। इस अंतिम जन्म में किसी भी विधि से पवित्र जरूर रहना है। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का फाइनल फरमान है। यकीन दिला रहे हैं परमात्मा की कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्ट मोह हो सकता है। जब चाहत नहीं होती है तब मुश्किल अनुभव करते हैं। मुश्किल समझने वालों को
फिर कर्म कूटने पड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा का फरमान मानकर उनके पाठ की मौजूदगी में रहते हुए खुद को मोह की रगों से मुक्त नहीं करते, फिर परमात्मा से कोई मदद प्राप्त नहीं होती है। दुखों से बचना है तो एक पवित्र रहना है, एकमात्र रास्ता है, बनना भी सभी को है, पसंद अपनी अपनी है। या तो श्रीमत प्रमाण स्व इच्छा से बन जाओ या फिर सजा खाकर बनो, लेकिन बनना जरूर पड़ेगा। परमात्मा को साफ दिल चाहिए, पाप कर्म वाला धंधा नहीं करना है, योग की कमाई पर विशेष ध्यान देना है, त्रिकालदर्शी बन कर्म करने से पहले परखना है कि सही है गलत है, फिर करना है। पहले परमात्मा की दी हुई राय प्रमाण निर्णय करना है, कर्म करने के बाद बाप दादा मदद नहीं करेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चल परमात्मा का नाम बाला करना है, अवज्ञा कर बदनाम नहीं करना है। सचखंड में कोई ठिकाना नहीं मिलता है, ईश्वरीय कुल के हैं तो ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर चलना है, पुराने आसुरी संस्कारों को यूज नहीं करना है, स्वर्ग का राज्य पाके लेना है तो अपनी चलन को देखना है। परमात्मा पालना मिल रही है तो कितने तकदीरवान हैं, इस सत्य का एहसास कर मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चल उनका सगा बच्चा बनकर दिखाना है। अपनी श्रेष्ठ चलन द्वारा परमात्मा को राजी जरूर करना है। कल्याणकारी परमात्मा का हमें दुखों से छुड़ाकर उच्च मर्तबा प्राप्त कराने का जो ख्याल है उसे श्रीमत पर चलकर वफादारी से पूरा करना है। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही देने वाले परमात्मा पर बलिहारी जाना है। जितना हम याद में रहेंगे उतना सब सहज होता चला जाएगा। रूहानी नशा हो नारायण के घराने में जाने का तो पुरुषार्थ उत्तम चलता रहेगा। परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे अच्छे कर्मा ही करने हैं। श्रीमत प्रमाण चलने में कभी भी कमजोर नहीं बनना है। धरत पर यह धर्म न छोड़िए की प्रतिज्ञा कर उस पर अंत तक कायम रहना है। प्रबल माया पर विजय जरूर प्राप्त करनी है। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की संतान बने हैं तो पुरुषार्थ भी ऊंचे स्तर का कर ऊंच मर्तबा लेना है। ऐसी आश रखते हैं ऊंची पालना करने वाले परमात्मा। हम आत्माओं से तो दिल से उनकी आश पूरी करने का ओना रख उसे पूरा जरूर करना है और स्वयं को सजाओं से बचाना है। ओम शांति।